अस्सलाम वालेकुम दोस्तों तारीख़ ऐसे बहुत सारे लोगों के किस्सों से भरी पड़ी है जो बहादुरी की वजह से मशहूर हुए। कुछ अपनी संजीदा तबीयत की वजह से दुनिया पर हुकूमत कर गए और कुछ ऐसे भी थे जो अपनी ज़रीफ़ाना तबीयत और मज़ाक की वजह से मशहूर हुए। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो अपनी ज़रीफ़ाना तबीयत और शरारतों की वजह से मशहूर थे। मुल्ला दो प्याज़ा कौन थे और दरबार अकबरी में उनका ओहदा क्या था और उन्हें मुल्ला दो प्याज़ा क्यों कहते थे? उनका असल नाम अबुल हसन था। वो मक्का मुकरमा के करीब तैफ में 1542 में पैदा हुए। बचपन ही से वो शरारती तबीयत के मालिक थे। उनकी शरारतें उनके मकतब में भी मशहूर थीं। अबुल हसन के वालिद एक मरतबा घर से नाराज़ होकर निकल पड़े। चूँकि वालिद के साथ उनकी बहुत रग़बत थी, इसलिए दूसरे ही दिन वालिद को ढूंढने के लिए घर से निकल पड़े। दोस्तों ढूंढते ढूंढते वो ईरान जाने वाले एक काफ़िले के साथ हो लिए। दोस्तों ये वो दिन थे जब हुमायूं शेर शाह सूरी से शिकस्त खाकर ईरान में मौजूद थे। हुमायूं के एक मुसाहिब ख़ास बख्शुल्लाह खान की मुलाकात कमसिन अबुल हसन से हुई तो वो उनकी मज़ाहिया तबीयत के गर्विदा हो गए। दोस्तों हुमायूं जब हिंदुस्तान पलटे तो अबुल हसन भी उनके काफ़िले के साथ हो लिए। चूँकि बहुत खुश अलहान थे और वो तिलावत बहुत अच्छी कर लेते, इसलिए दिल्ली में बहुत जल्द उन्हें एक मस्जिद में इमामत करने का मौका मिल गया। इसके अलावा अपनी शौक चंचल तबीयत की वजह से वो हर महफिल की जान बनते गए। एक मरतबा अकबर के एक मुसाहिब ख़ास अबुल फजल फैज़ी ने उन्हें अपने यहाँ दावत पर बुलाया। इस दावत में हिंदुस्तान की एक मशहूर डिश दो प्याज़ा भी पेश की गई। अबुल हसन को ये डिश इतनी मन भाई कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि आइंदा वो उसी दावत में जाएंगे जिस दावत में दो प्याज़ा डिश मौजूद होगी। और फिर उनकी इसी रग़बत को देखते हुए लोग उन्हें मुल्ला दो प्याज़ा के नाम से मुखातिब करने लगे। ऐसा ऐसा उनकी ज़रीफ़ाना बातें दरबार अकबरी तक पहुँचने लगीं। उनकी किस्मत का सितारा उस दिन चमका जब दरबार अकबरी में उन्हें बुला लिया गया। शुरू में उन्हें एक मामूली सा ओहदा मिला, लेकिन अपनी जहानत की वजह से बहुत जल्द बादशाह के मुशीरों में शामिल हो गए और फिर ताउम्र इसी ओहदे पर फैज़ रहे। दोस्तों आखिरी वक्त में जब बादशाह दक्कन गए तो ये भी उनके साथ थे। हैदराबाद पहुंचकर उनकी तबीयत बिगड़ गई और कुछ ही दिन बाद हैदराबाद के नवाई कस्बे हंडिया में 1599 में वफ़ात पा गए।